नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विदेश में बैठकर जो लोग देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था कि विदेश भाग जाने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। और खालिस्तानी आतंकियों को बहुत बड़ा झटका एनआईए की तरफ से दिया गया है। कौन कौन शामिल है इस पूरी कहानी में, इसको लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या है खालिस्तानियों की ताकत? खालिस्तानियों पर कसेगा शिकंजा? विदेश जाने में किसने की मदद? एनआईए ने खालिस्तानियों को दिया बड़ा झटका। विदेश में बैठे आतंकियों को किसकी मिली है शरण? अपराधी चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में जाकर छुप कर बैठा हो, अब उसकी खैर नहीं है। देश में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए लगातार इस पर काम कर रही है और अब एनआईए ने एक ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिसके बाद आतंकियों के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपराध करने के बाद जो विदेश में जाकर छुप जाते हैं कि वहां पर कार्रवाई नहीं होगी, तो अब इस गलतफहमी का खात्मा एनआईए ने कर दिया है। देश में छुपा बैठा अपराधी या आतंकी हो या फिर विदेश में छुपा हुआ मास्टरमाइंड, कोई भी कानून के हाथों से नहीं बचेगा। एनआईए लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, लोगों को नोटिस दे रही है, छापेमारी कर रही है और अब विदेशों में बैठे आतंकियों पर एनआईए का चाबुक चला है। ऐसा हंटर एनआईए ने चला दिया है जिसके बाद आतंकियों में खौफ का माहौल कायम हो गया है। ताजा रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर विदेशों में बैठे आतंकियों पर एनआईए की गाज गिरी है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान करीब 21 खालिस्तानियों के नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं। एनआईए की वेबसाइट पर इन खालिस्तानियों के नाम फोटो के साथ डाल भी दिए गए हैं। इस लिस्ट में लखबीर सिंह लांडा, मनदीप सिंह, सतनाम सिंह, अमरीक सिंह समेत कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के नाम शामिल हैं। इन नामों को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया करते हैं। लखबीर सिंह की अगर बात करें तो हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में बैठकर ये देश में आतंक फैला रहा। लखबीर की बात इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के हेड ऑफिस में हुए हमले के मामले में लखबीर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाया गया। पंजाब के कई मामलों में वांछित लखबीर साल 2017 में कनाडा भाग गया। तब से ही ये लगातार विदेश में बैठकर खतरनाक साजिशें रच रहा है। लखबीर की अगर कुंडली खंगालेंगे तो पंजाब पुलिस के अनुसार लखबीर सिंह और लांडा एक गैंगस्टर है जो मुख्य रूप से तरन तारण जिले के हरिके का रहने वाला है। वर्तमान में लखबीर सिंह कनाडा के सस्काटून में रहता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक लखबीर एक आदतन अपराधी है और पंजाब के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, नशीली दवाओं की तस्करी, अपहरण और अवैध हथियारों के विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस डोजियर के मुताबिक लखबीर सिंह वांछित गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा का करीबी सहयोगी है। डोजियर बताते हैं कि इन दोनों गैंगस्टर ने लखबीर के माध्यम से अलग अलग जगहों पर फिरौती, जबरन वसूली की मांग की। कुख्यात लखबीर ने पूरे राज्य में अपना क्राइम नेटवर्क बना लिया था, लेकिन वह गुपचुप तरीके से 2017 में कनाडा भाग भी गया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक लखबीर अपने नेटवर्क को कनाडा से ही चलाता है। पुलिस का मानना है कि वह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छोटे मोटे अपराधियों का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, फिरौती के लिए भी कर रहा है। इस नेटवर्क के सहारे लखबीर अमीर व्यक्तियों यानी कि व्यवसायियों, डॉक्टरों, मशहूर हस्तियों से भारी रंगदारी की मांग भी करता रहता है। पुलिस डोजियर ने इसके इशारे पर कथित रूप से अंजाम दी गई
कई आपराधिक गतिविधियों का भी जिक्र किया है, जिसमें जून 2021 में वाल्टोहा पुलिस थाने के अंतर्गत लखना गांव में एक विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करना भी शामिल। फिर मार्च 2021 में सरहली से काट लूटी गई और तरन जिले के शुरेन गांव के एक आड़ती यानी कि कमीशन एजेंट से पैसे की मांग और उगाही भी की गई। इसके अलावा अमृतसर से एक डॉक्टर के बेटे से कार की छिनौती और एक पंजाबी सिंगर के घर पर फायरिंग का भी मामला इस पर दर्ज है। लखबीर पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगी प्रीत सेखों की मदद से इन वारदातों को अंजाम दिया। साथ ही 27 मई 2021 को लांडा के कहने पर प्रीत सेखों और जर्मन जीत ने अमनदीप सिंह और फौजी और प्रभदीप सिंह और पूरन की हत्या कर दी। इसके अलावा लखबीर सिंह के संबंध गिरफ्तार हुए गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह और बाबा दहन से भी है, जो पूर्व में हरविंदर रिंडा का साथी रहा। लखबीर सिंह के पुलिस रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि वो कितना शातिर और खतरनाक है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन जो एनआईए की कार्रवाई की जा रही है इन सभी आतंकियों के खिलाफ, वो अब काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम जल्द ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाएगी और भारतीय दूतावास पर हुए हमले की जांच भी करेगी। बताया जा रहा है कि ये टीम 17 जुलाई के बाद अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों ने यह हमला मार्च में किया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एनआईए, आईबी और राज्यों की पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने एक डोजियर तैयार किया है। हाल ही में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के दूतावास में हुए हमले के मामले में भी एनआईए ने प्रो खालिस्तानी और खालिस्तानी आतंकियों की पूरी लिस्ट तैयार की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की लिस्ट में सबसे ऊपर सिख फॉर जस्टिस के भगोड़ा गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने विदेशों में बैठे सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स यानी कि केएलएफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स केजेडएफ, खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि आईएसवाईएफ और दल खालसा इंटरनेशनल यानी कि डीकेआई के सदस्यों की लिस्ट तैयार करना। इसके अलावा 20 से 25 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी समर्थक किल इंडिया नाम की एक रैली के जरिए भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से लेकर कनाडा तक इस रैली की योजना बनाई गई है। खबर ये है कि खुफिया एजेंसियों ने इस रैली में हिंसा की आशंका भी जताई है। अगर एनआईए के एक्शन की बात करें तो हाल ही में लगातार एक के बाद एक एक्शन एनआईए ले रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में एनआईए छापेमारी कर रही है। बता दें कि देश में प्रतिबंधित यानी बैन संगठन पीएफआई बैन होने के बाद भी अभी भी बिहार के कुछ इलाकों में एक्टिव है और अपने संगठन को मजबूत करने की तमाम कोशिशें लगातार कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस मामले से जुड़े होने के पुख्ता इनपुट मिले थे। इन सभी इनपुट के जरिए और इन्हीं के आधार पर एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी की थी। एनआईए ने ऐसा प्लान बनाया था जिसके बाद अपराधियों को बचने का कोई मौका ना मिल पाया, क्योंकि सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। दरअसल एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी की घटना को एनआईए ने अंजाम दिया। एजेंसी को विभिन्न ठिकानों से कई संदिग्ध दस्तावेज मिलने की खबर भी सामने आई थी। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में की गई थी। बताया जा रहा है कि एनआईए ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों के ठिकाने पर दबिश दी थी। एनआईए के साथ इस कार्रवाई में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र में 2 से अधिक ठिकानों पर की गई थी। एनआईए के सूत्रों से मिले इनपुट के मुताबिक इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई दिनों से इनपुट जुटाए जा रहे थे। वहीं जब पुख्ता इनपुट मिल गए तो एटीएस के साथ मिलकर रविवार के पहले सुबह कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। एक साथ सभी ठिकानों पर दबिश दी गई। इससे संदिग्धों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बता दें कि मई महीने में भी बिहार के कटिहार में एनआईए ने दबिश दी थी। इस दौरान भी एनआईए की टीम को पीएफआई के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। 3 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद
देश के कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी हुई थी। इसी क्रम में एक बार फिर एनआईए और एटीएस की टीम बिहार पहुंची थी। फुलवारी शरीफ में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया था और अपराधियों के हौसले भी पस्त पड़ गए थे। लेकिन अब विदेशों में बैठे अपराधियों और आतंकियों पर एनआईए का शिकंजा कसते जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद है कि जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई में जल्द ही सफलता भी हाथ लगने वाली है। फिलहाल सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।